सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के बदले पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किए जाने को लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में दी गई महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट 11 दिसंबर 2023 यानी कि आज पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली को लेकर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली की मांग कर रहे हैं। तो इसी को लेकर जानकारी आई है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लोकसभा में सोमवार 11 दिसंबर 2023 को पूछा गया एक प्रश्न है, पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली से जुड़ा हुआ क्या जवाब यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया गया है वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं क्या सवाल पूछा गया उसके बारे में। तो श्री नव कुमार सरनिया, श्री दीपक बेज और श्री कृपाल बालाजी तुमाने, इन 3 एमपीज के द्वारा सवाल पूछे गए थे। सवाल यहाँ पर कई सारे हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर था कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पेंशन भोगियों की राज्यवार संख्या कितनी है। दूसरा सवाल यहाँ पर था कि क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का विचार है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओपीएस के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं, ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल था यहाँ पर कि कितने राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को पुनः प्रारंभ कर दिया है। चौथा सवाल यहाँ पर था कि क्या कई राज्यों ने ओपीएस को पुनः आरंभ करने के लिए एनपीएस के अनुदान को वापस करने की मांग की है। पांचवा सवाल यहाँ पर था कि छत्तीसगढ़ द्वारा जमा की गई धनराशि और उस पर ब्याज सहित मांगी गई राशि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की गई है। अंतिम सवाल यहाँ पर था कि सरकार द्वारा ओपीएस को पुनः आरंभ करने वाले राज्यों को एनपीएस का धन वापस करने के लिए क्या निर्णय लिया गया है या फिर निर्णय लिया जा रहा है। तो ये यहाँ पर 6 सवाल थे। 6 सवालों के जवाब यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं जिनको कि हर एक सरकारी कर्मचारी जानना चाहेगा। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा जवाब दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इनके द्वारा 31 मार्च 2023 को जो पेंशनर्स की संख्या है वो यहाँ पर बताई गई है। तो सिविल पेंशन भोगी लगभग 11,41,985 हैं। रक्षा पेंशन यानी कि डिफेंस पेंशनर्स 33,87,173 हैं और दूरसंचार पेंशन भोगी 4,38,758 यानी कि लगभग जो है तो जान सकते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो रेलवे पेंशन भोगी हैं वो भी 15 लाख हैं, डाक पेंशन भोगी हैं वो भी 3 लाख हैं यानी कि 67,95,449 यानी कि 68 लाख के आसपास पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स फिलहाल देश भर में हैं। उसके बाद में दूसरा सवाल जो महत्वपूर्ण था कि क्या पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाएगा या फिर नहीं। तो ये यहाँ पर कहा गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस की बहाली के लिए सरकार के विचाराधीन फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी कि ओपीएस को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद में कि सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस के अंतर्गत पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए तथा अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा रूपरेखा के आलोक में और एनपीएस अवसंरचना जैसा कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है उसमें कोई भी परिवर्तन आवश्यक हो उसकी जांच के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यानी कि एनपीएस में जरूरी बदलाव किए जाने को लेकर वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन सरकार के द्वारा किया गया है। इसी को पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। हालांकि फिलहाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। उसके बाद में अगले जो 2 सवाल हैं कि किन किन राज्यों ने पुराने पेंशन को फिर से लागू किया, यहाँ पर बताया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार या फिर पीएफआरडीए को उनके राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस का पैसा वापस लौटाने के अपने निर्णय में सूचित कर दिया। यानी कि जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पीएफआरडीए को ये सूचना दी गई है कि वहाँ के राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से बहाल कर दिया गया है।
हालांकि पंजाब सरकार ने भी भारत सरकार को ये सूचित किया है कि वह भी एनपीएस में कर्मचारी और कर्मचारी अनुदान का भुगतान जारी रखेगी। और आगे यहाँ पर जो जानकारी है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जो कि फिलहाल कर्मचारियों यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिलहाल ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो पीएफआरडीए के रूल्स हैं उनके तहत एनपीएस के तहत जमा पैसा को वापस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो पैसा मांगा गया है उसे फिलहाल नहीं लौटाया जाएगा, क्योंकि पीएफआरडीए के रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि 68 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं और ओपीएस को फिर से बहाल किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास में फिलहाल विचाराधीन नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।